अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मालूमात नामा। दोस्तों, कोरोना वायरस दुनिया के तमाम ममालिक में अपने पंजे गाड़ चुका है। रोज़ ब रोज़ इसके केसेस में इजाफा होता जा रहा है, लेकिन कोरोना वायरस से जुड़ी हुई कुछ ऐसी मालूमात है जो कि आम आवाम को अभी नहीं पता। कोरोना वायरस का टेस्ट कैसे किया जाता है और वो कौन से मराहल हैं जिससे गुजर कर ये पता चलता है कि कोरोना वायरस लाहक हुआ है या नहीं। आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दें। उसके साथ एक बेल आइकन होगा, उसको प्रेस कर दें। इससे ये होगा कि हमारी आने वाली तमाम न्यू वीडियोस जो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड होंगी वो नोटिफिकेशन के जरिए आपको मिल जाया करेंगी। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कोरोना वायरस से मुश्तबा केसों के नमूने इस्लामाबाद के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यानी NIH को भिजवाए जाते हैं, जबकि KPK में खैबर मेडिकल कॉलेज से मुंसलिक बायोसेफ्टी लैब में भी कोरोना वायरस के नमूनों की जांच पड़ताल की जाती है। ये लैब KPK के महकमा सेहत की जेर निगरानी काम करती है, जिसे NIH की जानिब से टेस्ट करवाने की किट भी मुहैया की गई हैं और टेक्नीशियंस को भी तरबियत दी गई है। दोस्तों, अगर देखा जाए कि जिस मकाम पर मरीजों के नमूनों को रखा जाता है वहाँ प्रोटोकॉल के मुताबिक किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं होती। ये 5 मराहिल होते हैं जिनसे गुजर कर ये पता चलता है कि मरीज को कोरोना वायरस लाहिक हुआ है या नहीं हुआ। दोस्तों, सबसे पहला मरहला एक्सट्रैक्शन चैम्बर का है। सबसे पहले चैम्बर में इस नमूने को एक्सट्रैक्शन के लिए ले जाया जाता है। इस चैम्बर के अंदर एक कैबिनेट होता है जिसको बायोसेफ्टी कैबिनेट कहा जाता है। इस कैबिनेट में एक ग्लास डोर होता है जहां सिर्फ टेक्नीशियन अपना हाथ अंदर लेके जा सकता है ताकि नमूने को खोल सके। इसके बाद नमूने को खोलने के बाद इसके वायरस को अलहदा किया जाता है। इसके बाद पूरे नमूने को दूसरे चैम्बर में लेकर जाया जाता है ताकि वहां इसके अज्जा को चेक किया जा सके। दूसरा मरहला मास्टर मैक्स चैम्बर का है। एक्सट्रैक्शन चैम्बर में मरीज के नमूने को अलहदा करने के बाद इसको मास्टर मैक्स चैम्बर में लाया जाता है। इसके साथ दीगर केमिकल्स वगैरह शामिल किए जाते हैं ताकि इस नमूने के अज्जा को मजीद देखा जा सके। इस चैम्बर में जब यह मरहला मुकम्मल हो जाता है तो इस नमूने को एक खास किस्म की ट्यूब में डालकर सील कर दिया जाता है। दोस्तों, कोरोना वायरस के टेस्ट में तीसरा मरहला रियल टाइम PCR चैम्बर का होता है। दूसरे मरहले के बाद मास्टर मैक्स चैम्बर से नमूने को PCR चैम्बर में लाया जाता है। इस चैम्बर में एक मशीन रखी हुई होती है। क्योंकि इस वायरस को माइक्रोस्कोप के जरिए नहीं देखा जा सकता तो ये मशीन इस वायरस की कई कापियां बनाती है ताकि वो नजर आना शुरू हो जाए, जिससे मालूम होता है कि वायरस है या नहीं है। बहुत सी कापियां बनाने का मकसद ये होता है कि बहुत ही छोटे साइज का भी अगर वायरस मौजूद हो तो इसको मशीन के जरिए डिटेक्ट किया जा सके। इस मशीन के साथ एक कंप्यूटर कनेक्ट होता है जो वायरस को ग्राफ के जरिए दिखाता है और फिर इसी ग्राफ से हम अंदाजा लगाते हैं कि वायरस मौजूद है या नहीं। कोरोना वायरस के टेस्ट में चौथा मरहला नमूने को ज़ाया करने की मशीन का है। दोस्तों, चौथे मरहले में PCR चैम्बर से नमूने को क्लू मशीन के चैम्बर में शिफ्ट किया जाता है। उस चैम्बर में नमूने को ज़ाया किया जाता है जहां ज़्यादा दर्जा हरारत के जरिए नमूने को स्टीम किया जाता है, जिसके बाद ये डिसइंफेक्ट हो जाता है, यानी इसमें वायरस लगने का खदशा ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, कोरोना वायरस के टेस्ट में जो आखिरी मरहला है उसे रिपोर्टिंग रूम का नाम दिया गया है। 5वें मरहले में नमूने की रिपोर्ट तैयार की जाती है और हर मरीज को एक स्पेशल ID और नंबर दिया जाता है। इसके बाद इसी रिपोर्ट को ऑनलाइन डॉक्टर और NIH के साथ शेयर किया जाता है। मरीज या फिजिशियन अपने कंप्यूटर पर इस रिपोर्ट को देख सकता है। दोस्तों, इस पूरे अमल में तकरीबन 6 से 7 घंटे लगते हैं, जिसके बाद कंसल्टेंट ये फैसला करता है कि टेस्ट मुस्बत है या मनफी। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए ज़रूर इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। हम इस तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।